यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। वारा सदा मेरे बाबा, आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें। बाहर की सभी बातों से जो भी मन ने पकड़ा हुआ है, पास्ट की बातें, फ्यूचर की चिंता, कुछ करने की परेशानी, या कुछ पल इस कर्ता भान को मैं छोड़ सकती हूँ। पूछें स्वयं से और खाली हो जाएं। चाहे देह द्वारा कार्य हो, और आत्मा करते हुए भी या करता, बस एक स्मृति मैं कौन, मेरा कौन, और उस आनंद के साथ जीवन का एक एक पल बस उसका हाथ थामे, उसकी गोद में बैठ जाएं और दे दे हर चिंता, हर फिक्र उसे। केवल उसके प्यार को अनुभव करें। कुछ नहीं करना, मैं और मेरा बाबा
मैं और मेरा बाबा इसी संकल्प में स्थित हो। मैं अकर्ता आत्मा, हाँ, सब करना छोड़ देते हैं। हाँ, बाबा को भी बाहर ढूंढ रहे हैं, मन की शांति को भी बाहर ढूंढ रहे हैं। हाँ, सुकून सुख, रिश्तों में प्यार बाहर ढूंढ रहे हैं। अपने भीतर चले आओ बस। हम्म, खाली होके बस बैठ जा बाबा के सम्मुख, कुछ सोचना नहीं। तो वो है ही मेरे पास, मेरे भीतर। तो आज के महावाक्य है 2010-1975 का पार्ट 2। सर्व प्राप्तियों को सहेजने का सहज साधन। हाँ, कैसे सारी प्राप्तियां हम अपने पास सहेज के संभाल के रखें। हाँ, परहेज। हाँ, क्या है? परहेज। सर्व प्राप्तियों और शक्तियों का सहज अनुभव कराने वाले। हम्म, मेहनत नहीं है, जस्ट मेहनत को छोड़ना तो है ही सब कुछ आपके पास। रूहानी पिता शिव बाबा बोले, अपने को मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी समझते हो? हाँ, बाप द्वारा जो सर्व शक्तियों की, सर्व नॉलेज की, सर्व पर राज्य करने की और विश्व पर राज्य करने की अथॉरिटी मिली है। एक एक शक्ति मेरे भीतर है, ज्ञान का पूरा भंडार है मेरे भीतर। हाँ, स्वयं पर राज्य, मैं आत्मा हूँ ही राजा। हाँ, विश्व पर राज्य अथॉरिटी है, उसको कहाँ तक स्वरूप में लाया है? हाँ, कितना इस बात पे निश्चय है कि मैं हूं ही संपन्न संपूर्ण भरपूर शक्तिवान। हाँ, ये रूहानी नशा निरंतर बुद्धि में रहता है। कि जो मेरे बाबा का वो मेरा। सारे दिन के अंदर स्व पर राज्य करने की अथॉरिटी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रहती है? हम्म, चेकिंग करते हो? हाँ, कितना अपने संकल्पों पे राज्य है, इस फीलिंग्स पे। नॉलेज की अथॉरिटी से पावरफुल स्वरूप कहाँ तक रहा है? ये ज्ञान कि मैं अकर्ता अभोक्ता, हाँ, बिल्कुल न्यारी प्यारी हूँ बाबा की। हम्म, तो ये नॉलेज अथॉरिटी से पावरफुल स्वरूप कहाँ तक रहता है? मुझे कुछ भी छू नहीं सकता। सर्व प्राप्त हुई शक्तियों की अथॉरिटी माया जीत व प्रकृति जीत बनने में कहाँ तक प्रैक्टिकल में अनुभव होती है? हाँ? मन के भीतर के जो भी संकल्प हैं, हम्म, क्या मैं आत्मा अपने स्व में स्थित अपनी शक्तियों से उनको पावर ना देकर अपने सत्य स्वरूप में टिककर माया पे जीत प्राप्त कर सकती हूँ? कि सब सपना है, सब ड्रामा है, एक एक चीज सत्य कुछ भी नहीं। जब जिस शक्ति द्वारा जो कार्य कराना चाहो वही सफलता रूप में दिखाई दे, ऐसी अथॉरिटी अनुभव करते हो। बेहद का बाप सभी बच्चों को आप समान ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाते हैं। तो बाप समान बने हो, कहाँ तक बने हैं, है ना? बनना किसे है? मन को, है ना? तो बाप समान बने हो, कहाँ तक बने हैं? चेकिंग करना आता है? हम्म, कितना निश्चय है मुझे, हाँ, कि मैं ही वो महावीर हूँ। हर शक्ति जिसमें समाई है, कोई भी परिस्थिति कितना भी विकराल रूप के लेके आ जाए, है ना, तो मैं उस पे भी उड़ के पार कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान मेरे हृदय में है। कोई बच्चे बाप दादा से रूह रुहान करते हुए ये एक बात बार बार कहते हैं। क्या कहते हैं? कि चेक चेक करते हैं, लेकिन अपने को चेंज नहीं कर पाते। पता लग जाता है कि कुछ गलत फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशंस आ रही हैं, है ना, अंदर हो रहा है, देख रहे हैं, पर
उससे डिटैच नहीं हो पाते, खुद को अलग नहीं कर पाते। जानते हैं, मानते हैं, सोचते हैं, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते। युक्ति चलाते हैं लेकिन मुक्ति नहीं पाते। हम्म, सोचते जानते हैं, मानते हैं, सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। युक्ति चलाते हैं लेकिन मुक्त नहीं हो पाते, है ना, कोशिश करते हैं बट उसमें फंस जाते हैं। उसके लिए क्या करें? इसका कारण एक छोटी सी गलती व भूल है, जो इस भूल भुलैया के चक्र में लाती है। हाँ? उसमें पूरी तरह से हम फंस जाते हैं, है ना, रास्ता नहीं नजर आता, कैसे मैं इस फीलिंग से, इस थॉट्स के बोझल जो क्या कहते हैं, पूरे वो जाल से बाहर निकल पाऊं। क्या है जिससे दवाई चाहे कितनी भी बढ़िया हो और अपना डोज भी ले रहे हो, लेकिन एक बार भी परहेज में से कोई एक वस्तु स्वीकार कर ली, वह जो स्वीकार करनी थी वो नहीं की, तो दवाई द्वारा व्याधि से मुक्त नहीं पा सकते। अब गला खराब है, दवाई ली, अब बोला है तली हुई चीजें, वो चीजें नहीं खाओ, है ना, लेकिन वो खा रहे हैं, दवाई भले पूरी ले रहे हैं, असर नहीं करेगा। इसी प्रकार यहाँ भी नॉलेज रूपी दवाई लेते हैं, ज्ञान रोज सुनते हैं, अर्थात नॉलेज को बुद्धि में दौड़ाते हैं। यह यथार्थ है, ये अयथार्थ है ना, रोज बाबा हमें सिखाते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये हार है, ये जीत है, सब समझ बुद्धि में है, पूछ रहे हैं बाबा। अर्थात समय प्रमाण दवाई का डोज ले रहे हैं, ज्ञान पूरा ले रहे हैं, रूह रूहान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब डोज ले रहे हैं। लेकिन जो पहले पहले परहेज व मर्यादा है, पहली परहेज, एक बाप दूसरा ना कोई, है ना, बाबा के सिवा और किसी को बुद्धि में नहीं लाना, ये परहेजी हम नहीं करते। फिर भले कितना भी ज्ञान ले लें, वो बातें सत्य लगती हैं, वो व्यवहार सत्य लगता है, ऐसा लगता है बस कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, फंस गए हैं पूरी तरह से। हम्म। तो एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्मृति में समर्थी में रहना, यह मूल परहेज निरंतर नहीं करते हैं, है ना, बाबा के अलावा बाकी सारी बातें याद होती हैं। हाँ? और ही कहीं ना कहीं अपने को यह कह धोखा में रखते हैं कि मैं तो हूं ही शिव बाबा का और मेरा है ही कौन, है ना, पर वो पति मेरा, वो बच्चा मेरा, मेरा दोस्त, मेरा बाप, मेरी माँ, है ना। बाबा कह रहे कह तो हो, मेरा तो बाबा है, मैं बाबा की हूँ, पर अपने आप से धोखा दे रहे हो। प्रैक्टिकल में ऐसा स्मृति स्वरूप हो, जो संकल्प में भी एक बाप के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति व वैभव, संबंध, संपर्क, कोई साधन स्मृति में ना आए। बाबा ने कहा ऐसे परहेज करो, मुझे किसी और के बारे में सोचना नहीं है, व्यवहार सब निभाओ, सब कुछ करो, बोलो, हंसो, खेलो, सब कुछ करो, पर मन एक बाबा के साथ हो, सब कुछ करते हुए स्मृति में एक बाबा हो। यह है कड़ी अर्थात मुख्य परहेज। बाबा ने कहा ये परहेज करोगे ना, तो हर चीज की शक्ति है आप में, बाबा के साथ, है ना। अलबेले होने के कारण, मन मत के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण या संग दोष के कारण निरंतर नहीं रह सकते, है ना। हर पल वो आनंद में नहीं रहते, फिर वो बातें बुद्धि में आती हैं, जितना अटेंशन देना चाहिए उतना नहीं देते हैं, है ना, कि मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरे साथ, और कुछ सत्य नहीं, तो इस सत्य को नहीं देते अटेंशन। अल्पकाल के लिए फुल अटेंशन रखते हैं, है ना, जब योग में बैठे तब, फिर धीरे धीरे फुल खत्म हो, अटेंशन हो जाता है, उसके बाद अटेंशन अनेक प्रकार की टेंशन में चला जाता है, यही होता है ना। जैसे जैसे कार्य व्यवहार में जाते हैं, फंसते 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 टेंशन में आ जाते हैं, परिस्थितियां व परीक्षाओं के वश अटेंशन बदल टेंशन के रूप हो जाता है। इसी कारण जैसे स्मृति बदलती जाती है तो समर्थी भी बदलती जाती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बदले माया के वशीभूत होने के कारण वशीकरण मंत्र कम नहीं करता, अर्थात युक्ति मुक्ति नहीं दिलाती है। ठीक है, बाबा के बदले माया के वशीभूत होने के कारण
क्या कहा? ऑलमाइटी अथॉरिटी के बदले माया के वशीभूत होने के कारण वो थॉट्स में घिर जाते हैं। वशीकरण मंत्र क्या? मन मना भव। हम्म काम नहीं करता, अर्थात युक्ति मुक्ति नहीं दिलाती है। फिर वो उससे अलग करना मुश्किल लगता है और फिर चिल्लाते हैं, चाहते भी हैं, फिर भी क्यों नहीं होता ना। अब बाबा कह रहे सारा दिन बुद्धि उन्हीं बातों में फंसी हुई है ना। वही चिंतन चलता जा रहा है, बाबा तो बिल्कुल याद ही नहीं है। हम बाद में चिल्लाते हो। तो मूल परहेज, एक बात पर निरंतर अटेंशन रखो। दूसरी परहेज, ठीक है, एक बात क्या? मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरी परहेज, पाप ने तो अधिकार दिया है अपने आप का मालिक बनने का, व रचेतापन का, लेकिन रचयिता बनने की बजाय स्वयं को रचना अर्थात देह समझ लेते हैं, है ना। आत्मा की बजाय कि मैं आत्मा, है ना, मेरे अंदर ये संकल्पों की रचना है, मेरी फीलिंग्स मेरे हाथों में है, मेरे थॉट्स मेरे हाथों में है, मैं खुद रचना बन जाती हूँ। हम्म देह समझ लेती हूँ। जब रचेतापन भूलते हो, तब माया अर्थात देह अभिमान तुम्हारे ऊपर रचेता बनती है ना। अब वो संकल्प मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं, वो फीलिंग्स हावी हो जाती हैं, अर्थात अपना अधिकार रखती है। रचेता पर कोई अधिकार नहीं कर सकता, विश्व के मालिक के ऊपर कोई मालिक नहीं बन सकता। ठीक है, बाबा कह रहे जो भीतर का आपका विश्व है ना, उसके मालिक आप हो। पर आप क्या करते हो? भूल जाते हो क्या आप मालिक हो, और वो मालिक बन जाते हैं। हम्म माया के आगे रचना बन जाते हो और अधीन बन जाते हो, है ना। मैं संकल्पों के अधीन हूँ, संकल्प इतने हैं, मैं तंग हो गई, परेशान हो गई। तो इस मालिकपन की व अधिकारीपन की स्मृति स्वरूप रहने का परहेज निरंतर नहीं करती हो, है ना। मैं राजा, मैं आत्मा, सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली। पहले क्या? मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरा क्या? मैं आत्मा राजा हूं, मेरी रचना मेरे हाथ में है, मैं रचेता हूं, रचना नहीं। तीसरी परहेज, बाप द्वारा सबकी ट्रस्टी बने हो, जो कुछ है पापा का है, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट। इस तन के भी ट्रस्टी, मन अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी, है ना। एक एक संकल्प बाबा का है। लौकिक अलौकिक जो प्रवृत्ति मिली है उसमें भी ट्रस्टी, लेकिन ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाते हो। गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल आप बनते हो, है ना। वही मैं बन जाती हूँ, वो संकल्पों का पूरा परिवार। हाँ? कौन सा मॉडल बनाते हो जो सभी तरफ से खिंचा रहता है ना। कभी उधर से बेटे का थॉट, कभी उधर से बेटी का थॉट, कभी उधर से पति का थॉट, कभी भाई का थॉट है। दूसरा, गृहस्थी को गधे के रूप में दिखाया है, अनेक प्रकार के बोझ दिखाए गए हैं, है ना। मुझे ये करना, मुझे वो करना, ऐसे मॉडल बनते तो ना। जब गृहस्थी बन जाते हो तो मेरेपन के अनेक प्रकार के बोझ हो जाते हैं ना। मैं करता हूँ, मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी है। बाबा ने कहा ये संकल्पों के इतने बोझ बन जाते हैं, सभी रॉयल रूप का बोझ है। हम्म वह मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा, है ना। मैं नहीं करूँगा कौन करेगा। और कोई गृहस्थी हीन तो अपने कर्म इंद्रियों के वश हो, अनेक रस में समय गंवाने के गृहस्थी तो बहुत हैं, है ना। छोटी छोटी इधर उधर से मन को आनंदित करते हैं। आज का रसवश समय गंवाया, है ना, औरों की बुराइयां सुनने में। कल जीव रसवश समय गंवाया औरों की बुराइयां करने में। ऐसे गृहस्थी में फंसने के कारण ट्रस्टीपन भूल जाता है ना। यह तन भी मेरा नहीं, तन के भी ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी मालिक के बगैर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते, हैं ना, परमिशन के बगैर। तो कर्म इंद्रियों के रस में मस्त हो जाना, उसको भी गृहस्थी कहेंगे, ना कि ट्रस्टी। क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक जिसके आप ट्रस्टी हो, उनकी श्रीमत एक के रस में सदा एक रस स्थिति में रहने की है। ठीक है, पापा ने क्या कहा? क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक जिसके आप ट्रस्टी हो, भगवान के, उनकी श्रीमत एक के रस में सदा एक रस स्थिति में रहने की है। क्या है? एक बच्चे मुझे प्यार करो, एक मुझसे प्राप्ति करो, एक मेरे ही आनंद में समाये रहो, और अपनी स्थिति बार बार दुनिया की बातों के लिए ऊपर नीचे नहीं करो, है ना। इनका इंद्रियों द्वारा
एक का ही रस लेना है, तो फिर अनेक कर्म इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रस क्यों लेते हो ना। बाबा कह रहे क्यों कभी जीव रस में फंस जाते हो, कभी कन रस में फंस जाते हो, कभी बाहर रस में फंस जाते हो। एक रस बाबा में रस लो बस, तो लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति में गृहस्थी बन जाते हो। इसलिए अनेक प्रकार के बोझ जिसके लिए आप डायरेक्शन देते हैं, है ना, कि सब मेरे को दे दो, वह बोझ कार्य कार्य ही अपने ऊपर उठाए बोझ धारण करते हुए उड़ना चाहते हो, है ना। मेरा है, मुझे करना है, मेरा बोझ है, बच्चे कब सुधरेंगे, मुझे सुधारना है ना, कितने बोझ है। बाबा ने कहा दे दो मुझे, खाली होके बस मेरी गोद में बैठ जाओ, एक मुझसे रस लो, है ना। राजा हो आत्मा। तो परहेज की कमी के कारण युक्ति चलाते हो, लेकिन मुक्ति नहीं पाते हो। Sorry। बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है ना। मास्टर सागर और एक अंजलि के प्यासे हैं, हाँ? उस मन की शांति के प्यासे जो शांति के सागर की संतान है, अर्थात योग और ज्ञान द्वारा जो अनुभव की प्राप्ति होती है। हम्म, उस अनुभव की अंजलि के प्यासे हैं। इसलिए अब परहेज को अपने को सर्व प्राप्तियां सदा अनुभव हों। ठीक है, ट्रस्टी हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं, तो ये बोझ बाबा आप ले लो, है ना। एक एक थॉट आ रहा है, बाबा आप ले लो। अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, बाबा आप ले लो। वह बैठ जा बाबा की गोद में। प्राप्ति से वंचित हूँ, यह तो पाप से भी नहीं देखा जाता। तो अब 63 जन्मों के गृहस्थीपन के संस्कार छोड़ो, तन के और मन के ट्रस्टी बनो। हाँ, ये तन भी मेरा है, ये मन भी मेरा नहीं। सब बाप की जिम्मेवारी है ना। उसका जिम्मा है, क्या करना है, कैसे करना है, वो जाने, छोड़ दो उसे। मेरी जिम्मेवारी नहीं। इस स्मृति से हल्के बन जाओ, फिर जो सोचेगा वही होगा, अर्थात हाई जंप लगाएंगे, है ना। फिर आपके थॉट्स में पावर होगा, क्या क्यों कैसे नहीं होगा। तो ये रोना चिल्लाना रूह रुहान में परिवर्तन हो जाएगा, रूह रुहान द्वारा, है ना। अभी मन दुखी है, उदास है, क्या करूं कैसे करूं, फिर बाबा से बातें करने में परिवर्तित हो जाएगा। छोटी छोटी बात आई बाबा को दी, फिर रिलैक्स हो गए। फिर छोटी बात आई बाबा को दी, थॉट आया, सीख, फीलिंग, संकल्प, सब बाबा को देते गए, है ना। तो रूह रूहान में परिवर्तन हो जाएगा। रूह रूहान द्वारा रूहों में राहत भर सकेंगे। नहीं तो कभी अपनी शिकायतें और कभी परिस्थितियों की शिकायतें, इसमें ही रूह रूहान का समय समाप्त कर देंगे। ठीक है। तो बाबा ने ये जो जो परहेज बताए, इस पर अगर मैं करूंगी तो वो रूह का रूह से आनंद की रूह रूहान होगी, है ना। वरना वही परिस्थितियों की शिकायतें, ये बदल जाए बाबा, वो बदल जाए। हम्म? तो अब शिकायतों को रूहानियत में बदली करो, तब संगम युग के सुखों को अनुभव करेंगे। समझा? हाँ। एक एक बात बाबा को ट्रस्टी बन के देते जाना, है ना। बाबा मेरा कुछ भी नहीं, एक सिवाय आपके, है ना। पहली श्रीमत क्या, एक बाबा दूसरा न कोई, है ना। मैं बाबा की, बाबा मेरा। दूसरी श्रीमत, मैं आत्मा रचेता हूँ, रचना नहीं, है ना, मालिक हूँ। और तीसरी क्या है, मैं ट्रस्टी हूँ, है ना। तो ये श्रीमत में मैं आत्मा एक एक पल अपने बाबा के साथ अगर हूँ, एक एक बात आते हुए बाबा को अर्पण करती जा रही हूँ, हाँ, हल्की हूँ, निश्चिंत हूँ, तो मैं इस आनंद का, सुख का आनंद ले पाऊंगी। हम्म, समझा? ऐसे सदा रूहानियत में रहने वाले, हम्म, ऐसे सदा रूहानियत में रहने वाले, कदम कदम पर श्रीमत पर चलने वाले, हाँ, ऐसे आज्ञाकारी
फरमा बरदार और ही फरमान के स्वरूप में लाने वाली। ठीक है ना। जो बाबा का फरमान है, पहला क्या, एक बाबा दूसरा ना कोई, तो उस स्वरूप में और कुछ दिखते ना दिखाई दे, है ना। मैं ट्रस्टी, हाँ? मैं राजा, तो बाप के प्रिय ज्ञानी तू आत्माएं, और योगी तू आत्माएं, बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार क्या है मुरली का? कई बच्चों को बाप दादा से यह शिकायत है कि कुछ जानते मानते सोचते हुए भी क्यों नहीं पाते हैं कर, सर्व प्राप्तियों को अपने जीवन में अनुभव क्यों नहीं कर पाते, है ना, क्यों खालीपन है। इसका कारण यही है कि ज्ञान अशुद्धि का सेवन करने के साथ साथ धारणाओं रूपी परहेज नहीं करते हैं, है ना। ज्ञान तो सब सुन रहे हैं, पर जो जीव रस, बाबा ने कहा ना, कन रस कहा, उसमें आनंद ले रहे हैं, वो ना हो, एक बाबा के साथ हो, हाँ? ईश्वरीय मर्यादा में एक बाबा के साथ उस सुरक्षा कवच में हूँ, और बाहर नहीं जाना, है ना। वो लक्ष्मण रेखा के बाहर गई तो रावण, हम्म। पहली परहेज, एक बाप दूसरा न कोई को भूल, दूसरा कोई व्यक्ति वैभव संबंध संपर्क व साधन अपना लेते हैं, है ना। दूसरी परहेज, स्वयं को रचेता अर्थात आत्मा समझेंगे तो बजाय रचना अर्थात देह समझ लेंगे। सॉरी, अपने को रचेता अर्थात आत्मा समझने के बजाय रचना अर्थात देह समझ लेते हैं, है ना। अधीन हूं मैं, गरीब हूं मैं, कमजोर हूं मैं, बिचारी हूं, नहीं, मैं आत्मा हूं सर्वश्रेष्ठ, बाबा की बच्ची, है? और तीसरी क्या है, ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाते हैं। तो आप परहेज को अपनाओ, शिकायतों को रूहानियत में बदली करो, तो संगम युग के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। हम्म। तो एक, बाबा ने कहा ना, अटेंशन रखना है, अटेंशन को भूलेंगे तो अलबेलेपन के कारण वो टेंशन बन जाती है। तो बाबा के साथ हर पल उस आनंद में, उस मौज में जितना रहूंगी मैं, तो वो सारी टेंशनें स्वतः ही समाप्त भस्मीभूत हो जाएंगी, है ना। एक बाबा दूसरा ना कोई, और कहीं भी मन बुद्धि ना जाए, बाहर से प्राप्ति नहीं है, अपने भीतर अपने बाबा के साथ, है ना। हर कर्ता भान को छोड़ के मैं आत्मा अपने बाबा के हृदय में बैठ बाबा के साथ उस परम आनंद की अनुभूति कर, इतना भरपूर कर लूं कि बाहर किसी से कुछ प्राप्ति की इच्छा न रहे, बस एक की लगन में मगन, एक के रंग में रंगी, इस परम आनंद में आंधी आए तूफान आए, पर मैं नहीं हूं बाबा, एक एक संकल्प को समर्पित कर ट्रस्टी, मैं बाबा की बाबा मेरा, और कुछ भी मेरा नहीं है इस एक स्मृति में। थैंक यू बाबा जी। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला, अब इसे समझे, एक मेरा बाबा दूसरा न कोई, रचिता रचना से समझे वो आत्मा। अब फिर बाबा बोलता है कि आप अनुभव करो, आप परहेज नहीं करते हो, देखो दवाई लेता है कितना परहेज करता हो, नहीं परहेज करे तो नहीं खाते आगे। तो आप ज्ञान सुनते, इतने ज्ञान सुनते, जो बाबा से रोज मिलन करते, फिर परहेज नहीं करते, उस टाइम रहते नहीं, मन उधर उधर भटक जाता है, मन बुद्धि संस्कार उधर उधर जाता है। एक रस रहो, बस एक रस में, और मेरे बाबा के साथ मैं कौन, कौन बाबा के साथ रहो। एक रस नहीं तो उधर उधर मन बुद्धि, बेटा बेटी भाई पति, मेरे को निभाना है, मेरे को इसे करना है, मेरे को इसे करना है, मेरे सिवा कोई नहीं करता, इसे से मन जाता। इस बार बाबा बोला परहेज नहीं करता है तो मन तो भटकता है इधर उधर, मैं एक रस रो में मेरे बाबा के साथ है। देखो ये एक, एक मेरा, ये मेरा शरीर ही नहीं है, मैं आत्मा शरीर ही मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर ही मेरा नहीं है,
मैं अनशरीरी आत्मा मेरे पिता के साथ हूँ, अपनी पिता के प्यार में हूँ, प्यार के रस में हूँ। फिर बाबा के लाइट माइट हूँ, बाबा के साथ हूँ, बाबा की गोदी में बैठ जाऊं तो कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मैं मेरा कुछ नहीं है। एक रस, एक मेरा बाबा और मैं, बस एक रस रहूं, बाबा के साथ रहूं तो ही तो कोई बातें नहीं आएगी, कोई टेंशन। मैं मेरा सारा खत्म होगा तो सारा खत्म हो जाएगा। मैं मेरा कुछ नहीं है, एक मेरा बाबा, एक मैं बाबा के साथ रहूं। मेरा शरीर नहीं है, मैं मेरा कहाँ से, एक मेरा बाबा, एक मैं बाबा के साथ जोड़ू, सारा संबंध बाबा के साथ जोड़ू। तो ऐसे संकल्प नहीं आएगा, देह की दुनिया का, भाई का, बेटे का संकल्प नहीं आएगा। मैं यहाँ भी नहीं, मैं शरीर भी नहीं है, फिर मैं मेरा खेल कहाँ से आएगा। एक रस रहना है, बस एक रस, मेरा बाबा और मैं, और कोई नहीं है। बस बाबा से हमारा रस लेना है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा का। बाबा तो इतना इतना आनंद, प्यार, सुख, शांति से बाबा से मिलता है। बस एक मेरा बाबा, और कोई नहीं, बस बाबा से संबंध सारा जोड़ना है, बाबा से दूर रहना। शुरू करें। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। कितनी बदमा बदम मैं तो भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा का, कितना रस मिलता है, कितना प्यार मिलता है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम। सॉरी, कॉल आ गई थी। जी, शेयर करेंगे कोई? ओम शांति। ओम शांति भाई। एक के नशे में रहना, बाबा के नशे, जैसे कि नशा, नशे में दिन रात नशे में रहना, बाबा को एक ही याद आए, सिर्फ बाबा। तो और कोई चीज याद ना आए, है ना, सिर्फ व्रत बाबा। रखते हैं ना, जैसे ये चीज नहीं छूनी, ये चीज नहीं खानी। हाँ, बिल्कुल सही। तो रस लेते हैं, देखिए ये वो चीज, वो सारे रस लेंगे तो फिर वो आनंद कहाँ आएगा। रस एक लेना है सिर्फ बाबा का, तो बाबा में होंगे तो वो नहीं आएंगे। वो सारे रस लेंगे तो फिर कहाँ वो नहीं आएगा रस। सिर्फ बाबा में, बाबा का एक ही रस में डूब जाना है। जैसे भाई मीरा थी, फिर ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो हरी हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी मगन हो गई थी जो एक ही करना चाहता, एक ही रस। पैरों में बांधे थे घुंघरू, घुंघरू बांधे थे वो, ऐसी लगन में हो गई थी जो घुंघरू के, घुंघरू में भी ध्यान नहीं था वो, उसमें भी मना, वो रक्त बह रहा था, उसको पता नहीं था। जब जब पता चला तो फिर परमात्मा को, अरे ये तो मेरे ही रस में डूबी हुई है, फिर वो आया और उसको पकड़ा जाए। तो एक ही रस में, एक ही रस लेना है बाबा का, बस बाबा के ध्यान में रहना है, कहीं के नशे में। और कोई याद ना आए, जैसे कि वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरे मेरे में वो फिर फंस जाएगा। और रावण तो वैसे इंतजार करके खड़ा होता है, ये उधर से वो और वो मुड़े तो मैं और वो धप्पा मारूं बस। थैंक यू दीदी, बात तो बात में। जी बढ़िया। और कोई शेयर करेगा? नहीं तो गीत सुना दे। गीत सुनाएंगे?
थैंक यू बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा। बाबा का तो दिया हुआ है सब कुछ, अब क्या क्या लेना क्या देना, सारा दिन तो बाबा के साथ रहते हैं। बाबा तो हमारे पास में है ना, कोई बात होती है बाबा को बताते हैं, वो सुनता है हमारी बात, और तो कोई है नहीं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा, थैंक यू आपका। Thank you. अच्छा, शांति। अब ने कहा है कि ये संकल्प जो है, संकल्प पे बोझ भी उठा के करते रहते हैं, उठा भी नहीं जाता, फिर भी बोझ को करते रहते हैं। बोझ है जो बाबा को देते हैं, बाबा तो कहते हैं मुझे ही दे दो बच्चा, तो मैं ही उठा दूंगा। तो हमको बस अपने ऊपर वो भी संकल्प जो है जिसका बोझ बाबा को ही दे दें। बाबा थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शांति, शांति। यस सुना दे। हाँ, ओम शांति। थैंक यू बाबा। मुझे तूने बाबा सब कुछ दिया है, मुझे मेरे भगवान सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर भी कोई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर भी कोई बात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, मुझे तूने जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे बाबा ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया